नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। आज की न्यूज़ काफ़ी बेहतरीन है और हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है, स्पेशली हमारे पर्यावरण के लिए। तो आइए समझते हैं कि न्यूज़ में क्या है। तो न्यूज़ में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो एक तरह से हम कह सकते हैं गंभीर रूप से लुप्त प्राय हमारी एक बर्ड है, राइट, जिसके संरक्षण की बात हर कहीं हम सुनते हैं और आज ये एक बहुत ही गंभीर रूप से संकटग्रस्त ये प्रजाति है। बट ये सुर्खी में इसलिए रही है क्योंकि हाल ही में जैसलमेर के अंदर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये कह सकते हैं कि कृत्रिम जो गर्भाधान होता है, उसकी प्रक्रिया से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बच्चे का जन्म हुआ है। तो इस पूरी न्यूज को हम समझेंगे कि क्या मुख्य बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव एज वेल, एंड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में ये भी हम जानेंगे। तो इट इज रिलेवेंट विद जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी एंड जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एंड ऑल्सो अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो न्यूज है, जिस तरह से क्या आप जिस तरीके से आप पिक्चर में देख सकते हैं कि एक तरह से काफी गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति है और इसका कृत्रिम यहाँ पर गर्भाधान से बोल सकते हैं, या आईवीएफ से, या एक और जो यहाँ पर नाम दिया है दैट इज एआई या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, राइट, इसके माध्यम से बच्चे का जन्म होना यहाँ पर एक बहुत ही बोल सकते हैं एक सक्सेसफुल यहाँ पर ये टेक्निक मानी जा रही है, राइट। इट्स अ सक्सेसफुल, इट्स एन अचीवमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। एंड यहाँ अगर हम बात करें तो ये अचीव किया गया है जैसलमेर के नेशनल ब्रीडिंग सेंटर के अंदर, और ये एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है इस प्रजाति के संरक्षण में और इस प्रजाति को बचाने के लिए, राइट। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जिसको हम कृत्रिम गर्भाधान भी कहते हैं, इस प्रक्रिया में सीधी सी बात है कि जब भी नेचुरल मीटिंग में इश्यूज आते हैं, प्राकृतिक संभोग में जो भी यहाँ पर जुड़ी समस्याएं होती है, उनको दूर करने के लिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो मैन्युअली किसी भी मादा के यहाँ पर यूट्रस के अंदर स्पर्म को यहाँ पर लोकेट किया जाता है, राइट। तो जो जमे हुए पिघले हुए जो शुक्राणु निलंबन को मैन्युअली, मतलब आपके इंसानी बोल सकते हैं मैन्युअली, नेचुरली मीटिंग नहीं हो पाती तो मैन्युअली क्या किया जाता है कि यहाँ पर आप फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में क्या कर देते हैं, फ्रेश या फिर फ्रोजन थाउड स्पर्म यहाँ पर प्लेस कर देते हैं, राइट, जिससे यहाँ पर ओव्यूलेशन होता है और यूट्रस में ऑर्गन बनता है। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं तो इसी प्रोसीजर को आप एक और नाम देते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या कृत्रिम गर्भाधान। एक तरह से आईवीएफ की जैसी ही प्रक्रिया ये आपकी कहलाती है, राइट, जो कि इनफर्टिलिटी या फिर जो बांझपन का इलाज है इसे दूर करती है। तो इसी के माध्यम से अब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बच्चे का यहाँ जन्म हुआ है और यहाँ पर क्या करते हैं कि जो गर्भाशय है, यूट्रस है, जिसके अंदर किसी भी बच्चे का डेवलपमेंट होता है, राइट, उसमें रखकर गर्भ धारण की संभावना ये बढ़ा देता है। तो ये हमारी न्यूज़ है और काफ़ी यहाँ पर अगर हम कह सके तो महत्वपूर्ण है हमारे लिए, पर्यावरण के लिए। साथ ही में अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा पक्षी रहा है जो एक समय पर राष्ट्र पक्षी होने की कगार पे था, बट आज ये एक ऐसी बोल सकते हैं स्थिति में है कि इसे बचाना हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बन चुका है, क्योंकि इनकी संख्या में बहुत गिरावट देखी गई है। तो ये इनके संरक्षण में बोल सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण कदम लिया गया है। अब ये जो बस्टर्ड रिकवरी प्रोजेक्ट है, जिसके तहत इस तरह का बोल सकते हैं कृत्रिम गर्भाधान करके हमने यहाँ पर जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का बच्चा यहाँ पर जन्म हुआ है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इनिशियली इसको 5 साल के लिए 2016 से 21 तक के लिए चलाया गया था, पर इसका एक्सटेंशन फिर 21 से 24 हो गया। इसका उद्देश्य सीधा सा है कि आप इनका कंजर्वेशन करें, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का ब्रीडिंग यहाँ पर कंजर्वेशन ब्रीडिंग हो। साथ ही में हमारे जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं, जो हमारे बोल सकते हैं लेजिस्लेचर्स हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनके लिए हम कुछ इस तरह की एडवोकेसी करें कि यहाँ पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या इस तरह की जो प्रजातियां हैं जो गंभीर रूप से लुप्तप्राय है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, उनको बचाने के लिए यहाँ पर पॉलिसी निर्माण करें। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसके लिए इसका जो उद्देश्य है वो ये रखा गया है। साथ ही में अगर हम बात करते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में, राइट,
तो लोकली इसे राजस्थान में गोंडवना कहते हैं और गोडावन कहते हैं, सॉरी नॉट गोंडवना, गोडावन पक्षी कहते हैं। और ये राजस्थान का बोल सकते हैं स्टेट बर्ड है, मतलब राज्य पक्षी है राजस्थान का। मूल रूप से अगर आप देखें तो ये राजस्थान का ही निवासी है, राइट। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है, अब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसको राजस्थान में आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, जिसे हम गोडावन कहते हैं। तो यहाँ अगर हम बात करें, आप देख सकते हैं कि सबसे हैवी, बहुत ही भारी ये बर्ड होती है, फ्लाइंग बर्ड है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं उड़ती है, राइट। और ये रहती कहाँ है, तो जो आपके घास के मैदान है, जो आपकी स्क्रब लैंड्स होती है, घास फूस वाले मैदान है, ये फ्लैगशिप बोल सकते हैं ग्रासलैंड स्पीशी है, राइट। इसके अलावा आप देखिए ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। अगर आप देखेंगे तो वाइल्ड में, मतलब जंगलों में अगर आप देखेंगे तो 150 से भी कम पक्षी या 150 से भी कम इनका नंबर बचा है। सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, आपको IUCN स्टेटस ध्यान रखना है और IUCN की रेड लिस्ट में इसको इंक्लूड किया गया है, राइट। अगर हम बात करें आगे तो साइट्स के अपेंडिक्स 1 में इंक्लूडेड है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 का ये हिस्सा बनता है। तो यहाँ पर सारी बातें मैंने आपको बताई है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसे राजस्थान में क्या कहा जाता है, आपका गोडावन पक्षी, स्टेट बर्ड है राजस्थान का। और आगे अगर हम बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम आप ध्यान रख सकते हैं, दैट इज आर्डियोटस निग्रिसेप्स। और इंडिया का ही ये बहुत क्रिटिकली, मोस्ट क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड ही माना जाता है, ग्रासलैंड स्पीशी है। राजस्थान और गुजरात में इसका निवास है मूल रूप से, बट महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इन वाले क्षेत्रों में भी इसकी कुछ नंबर्स यहाँ पर मिलते हैं, राइट। तो राजस्थान का राज्य बोल सकते हैं राज्य पक्षी और गंभीर रूप से लुप्त प्राय, राइट, क्रिटिकली एंडेंजर्ड ये आपकी क्या है, आपकी बर्ड स्पीशी है। सो प्लीज रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। कंजर्वेशन स्टेटस मैंने आपको बताया कि आपका गंभीर रूप से लुप्त प्राय है, आपके अनुसूची 1 और अनुसूची 4 का यहाँ पर हिस्सा है। साथ ही में अगर हम बात करें तो केवल 150 से भी कम यहाँ पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अब जंगलों में बचे हैं और दिखाई देते हैं, राइट। और ये भी सिर्फ भारत तक ही सीमित है। जो 150 नंबर आप देख रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ भारत और भारत के अंदर ही विशेष रूप से यहाँ पर ये आपको मिलता है। तो इसलिए इनका संरक्षण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करें इनके फीचर्स के बारे में, तो ये काफी लंबी बर्ड्स होती हैं, जैसा कि आप देख सकते हो काफी टॉल इनके लेग्स हैं, राइट। आगे बात करें तो यहाँ पर मेल और फीमेल की हाइट लगभग सेम होती है, बट मेल और फीमेल में यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो कुछ फर्क होता है इनके कलर में। मतलब अगर आप बात करेंगे कि कौन सा यहाँ पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मेल है और कौन सा फीमेल है, तो कलर के माध्यम से आप पता लगा पाएंगे। कलर के माध्यम से किस तरह कि देखिए, जो मेल आपकी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है उसके यहाँ पर जो फर है या जो बॉर्डर है ये काला ज्यादा होगा, राइट। अगर आप यहाँ देख सकते हैं तो ये जो बैंड होता है ब्लैक कलर का, ये आपको मेल स्पीशी में मुख्य रूप से दिखाई देता है, मेल के अंदर। वहीं पे अगर आप फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल में आपको ये जो ब्लैक बैंड है ये काफी कम दिखाई देगा और इसका रंग भी जो है वो थोड़ा सा पेल होगा इन कंपैरिजन टू द मेल वन, राइट। तो फीमेल और मेल की हाइट वेट लगभग सेम होता है, बट हाउ कैन यू डिफरेंशिएट, तो ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जो कलर है उनका, उनके हिसाब से हम यहाँ पर मेल और फीमेल को जज कर पाते हैं। मेल जो है दैट इज बोल सकते हैं ब्लैक कलर का बैंड इनमें ज्यादा है, वहीं पे फीमेल थोड़ी पेल होती है और इनमें ब्लैक बैंड इतना नहीं दिखाई देता। ये बेसिक बात है जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। आगे अगर हम देखें तो जो मेल्स होते हैं उनके पास एक थैली होती है इस तरह की, राइट, गुलर थैली जिसे हम कहते हैं। अब गुलर थैली में वो क्या करते हैं कि जो फीमेल्स है उनको आकर्षित करने के लिए वो उस थैली में हवा भरते हैं, राइट, और बहुत ही ज्यादा गुंजन के साथ, मतलब बहुत ज्यादा लाउड वॉइस में वो अपनी सांस छोड़ते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। देखिए जो मेल्स है इनके अंदर इस तरीके से गुलर जो पाउचेस होते हैं ये लटका हुआ होता है। अब ये यहाँ पर आवाज करते हैं, सांस लेते हैं और यहाँ पर जो आवाज करते हैं उससे ये फीमेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए इस तरह की यहाँ पर इसमें आवाज निकालते हैं, अगर आपको सुनाई भी दे रहा हो, राइट। तो दिस इज हाउ दे रोम अराउंड एंड बेसिकली दे आर ट्राइंग टू अट्रैक्ट फीमेल्स अराउंड देयर हैबिटेट, जो भी यहाँ पर उनके निवास स्थल के आसपास है। तो ये उनके पास पाउच सा होता है, एक थैली होती है,
राइट, जिसमें वो सांस भरते हैं एंड देन दे बेसिकली शाउट। सो दिस इज द वे, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक है जो आपको ध्यान रखना है मेल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। आगे अगर हम देखें तो थ्रेट्स क्या है, अब इन पे डेंजर क्या है, क्योंकि अगर इस तरह के प्रोजेक्ट्स चलाए गए हैं तो इन पे कुछ ना कुछ तो खतरा ही होगा। सबसे पहले जो भी हमारा बुनियादी ढांचा होता है, चाहे वो इलेक्ट्रिक वायर्स हो, चाहे वो विंड टर्बाइंस हो, राइट, किसी भी तरह के अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें तो ये इस तरीके से तारों में फंस के और आपके इलेक्ट्रिसिटी की जो देखिए पिलर्स में, इनमें फंस के इनकी मौत हो जाती है। दे आर वेरी हैवी, तो ज्यादा हाइट तक ही नहीं उड़ते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो सबसे पहला थ्रेट ये भी है और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट ऑलरेडी आ चुका है। दूसरा, घासों का खत्म होना, जो घास के मैदान है, ये घास के मैदानों में रहने वाले जीव है, राइट, ग्रासलैंड स्पीशीज हैं, तो उनकी यहाँ कमी होना ये दर्शाता है, शिकार होना। साथ ही में अगर हम बात करें तो इनके हैबिटेशन के जो निवास स्थान है उसके पास ह्यूमन इंटरफेरेंस और माइनिंग और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज होना। तो यहाँ पर आपको थ्रेट्स में ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टकराने से, ये चलते चलते उड़ते उड़ते इस तरीके से टकरा जाते हैं, कोलाइड करते हैं, जिससे इनकी मौत बहुत बार देखी गई है। ये एक मुख्य बात है जो आपको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट, क्या मेजर्स लिए गए हैं। अब जिस तरह से अभी हमने देखा कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से यहाँ पर हमने देखा कि एक नया बच्चा हुआ है, तो इसके लिए प्रोजेक्ट्स चलाए गए हैं, कुछ ऐसे माध्यम जिसके तहत इनको संरक्षित किया गया है। तो ऐसे कौन कौन से मेजर्स हैं जो लिए गए हैं टू प्रोटेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो सबसे पहला स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम। इसमें बात करें तो इनको इंटीग्रेटेड एनवेलप बोल सकते हैं कि एक वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, इस तरह का वन्य जीव निवास स्थान बनाया जाता है जहां पर कुछ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स को रखा जाता है ताकि वो क्या कर सके, आपके स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम चला सके। इस तरह से बोल सकते हैं जिस तरह की अभी हमने AI इन पे किया या IVF के थ्रू हमने यहाँ पर ब्रीडिंग करी, तो उसी तरीके से ऐसे प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं और ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा चलाया जाता है। दूसरा, नेशनल बस्टर्ड रिकवरी प्लान, ठीक है, ये हाल ही में करंटली ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। जो भी NGOs है, जो भी कंजर्वेशन एजेंसीज है, वो इनके कंजर्वेशन के लिए बस्टर्ड रिकवरी प्लान चला रही है। साथ ही में कंजर्वेशन ब्रीडिंग फैसिलिटी, जो मैंने अभी आपको बताया कि डेजर्ट नेशनल पार्क जो जैसलमेर में है, राइट, वहां पर 2019 में एक कंजर्वेशन ब्रीडिंग फैसिलिटी, मतलब जो फ्री ब्रीडिंग फैसिलिटी के लिए जो यहाँ पर बोल सकते हैं एक सेटअप है जो क्रिएट किया गया, राइट, और वो किसने मिलके किया गया। तो ये अब जरूरी हो जाता है आपके लिए जानना कि जो कंजर्वेशन ब्रीडिंग फैसिलिटी यहाँ जैसलमेर में स्टार्ट हुई, वो पर्यावरण मंत्रालय मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, राजस्थान गवर्नमेंट एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और प्रीलिम्स में, मेंस में आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है, आप कोड भी कर सकते हैं। तो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री प्लस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड राजस्थान गवर्नमेंट, ठीक है। प्रोजेक्ट जो इंडियन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो भी राजस्थान गवर्नमेंट ने चलाया है, तो बहुत महत्वपूर्ण है राजस्थान के लिए बर्ड को संरक्षित करना। और ऑब्जेक्टिव इतना है कि हम क्या करें, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की पॉपुलेशन को कैप्टिव रखें, मतलब एक तरह से संभाल के रखें, और इसी तरीके से अलग अलग माध्यमों से हम यहाँ पर चिक्स रिलीज करें इनटू द वाइल्ड टू इंक्रीज देयर पॉपुलेशन। ये यहाँ पर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर है जो जैसलमेर में है, और आप देख सकते हो किन 3 एजेंसीज ने मिलके या सरकार और मंत्रालयों ने मिलके क्या किया है, इसको शुरुआत दी है। अब प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इस पे पहले भी बहुत सवाल आए हैं, चाहे वो स्टेट PCS हो या UPSC हो, राइट, जिसकी यहाँ टैगलाइन रखी थी मेरी उड़ान न रोके, जो कि राज्य पक्षी है राजस्थान का, और यहाँ पर राजस्थान पहला राज्य था जिसने प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की शुरुआत करी थी, राइट। और यहाँ पर किसको बचाने के लिए, जितनी भी पॉपुलेशन जो बची खुची आपकी जनसंख्या है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की, जो कि गंभीर रूप से संकटग्रस्त है, उनको बचाने के लिए यहाँ पर राजस्थान ने प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चलाया था, जिसे राजस्थान में लोकली क्या कहते हैं, गोडावन पक्षी।
तो ये मुख्य बातें थी। हाल ही में क्यों चर्चा में रहा है ये हमने डिस्कस किया। प्रोजेक्ट जो आपका था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड रिकवरी वो क्या है, क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने के लिए, इसका बोल सकते हैं कंजर्वेशन स्टेटस क्या है, IUCN की कौन सी लिस्ट में है, साथ ही में कौन कौन से ऐसे बोल सकते हैं प्रोजेक्ट्स है जो चल रहे हैं, राइट। आपका जो ब्रीडिंग सेंटर है वो कहाँ स्थित है, और आखिर में हमने ये भी देखा कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में जो मुख्य बातें कि कितनी लंबी है, कितनी हैवी होती है, मेल और फीमेल में आप कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, सारी बातों को हमने इस सेशन में समझा है। तो आई होप आपको सारी बातें समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो आप इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। विद रेफरेंस टू ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दे आर एंडेमिक टू इंडियन सबकॉन्टिनेंट, मतलब वो सिर्फ भारत और भारतीय महाद्वीप में पाए जाते हैं। दे आर हर्बीवोर्स, क्या ये हर्बीवोर्स है? नहीं, ये ओमनीवोर्स होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इट इज लिस्टेड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड इन IUCN रेड लिस्ट, क्या इन्हें क्रिटिकली एंडेंजर्ड IUCN की रेड लिस्ट में रखा गया है? तो बताइए कौन सा यहाँ पर सही कथन है, राइट। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। आई होप आपको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में सारी बातें समझ में आई होंगी। Let me know in the comments what is the correct answer, and if you have liked the session, let me know that as well. All right, so that was it about this news. Thank you so much for watching. Have a nice day ahead.